बिजनेस में किसी पार्टी को हम पेमेंट देते हैं, किसी पार्टी से पेमेंट कर लेते हैं, तब हम यहाँ वहाँ पर साधारण तौर पर चेक इश्यू करते हैं। अगर हमें पेमेंट लेना है तो चेक प्राप्त करेंगे, अगर पेमेंट देना है तो चेक इश्यू करेंगे। इससे क्या होगा कि एक आसान तरीका हो जाएगा पार्टी से पार्टी का जो अमाउंट है वो क्लियर करने के लिए। तो आज हम वही देखेंगे कि जब हम किसी पार्टी से चेक लेते हैं तब उसकी एंट्री किस प्रकार से मैनेज करेंगे, और जब किसी पार्टी को चेक इश्यू करते हैं तब उसकी एंट्री किस प्रकार से मैनेज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वाउचर में चलते हैं। अब मान लो कि मुझे किसी पार्टी से चेक प्राप्त होता है, किसी इनवॉइस के अगेंस्ट चेक प्राप्त होता है, तो मैं उसको रिसिप्ट वाउचर में करूँगा। तो रिसिप्ट वाउचर में हम आ जाते हैं F6 में, और यहाँ पर मुझे स्टेट बैंक ऑफ लेनी है। जब भी हम किसी पार्टी से चेक प्राप्त करते हैं तो हमेशा हम ये मानते हैं कि हमें वो पैसा वो बैंक में मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अपनी बैंक का जिसमें अपना अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और जिस पार्टी से हमें चेक प्राप्त हुआ उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। कितना रुपए का वो चेक है, यानी कि उस चेक पर कितना अमाउंट है लिखा हुआ वो यहाँ पर डाल देंगे। मान लो कि 25,000 राइट डाउन है, तो 25,000 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से रेफरेंस वगैरह आप सेलेक्ट कर लेना है और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। जैसे एक्सेप्ट करवाएंगे तो यहाँ पर चेक से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, तो आपको ये सावधानी पूर्वक डालनी होगी। तो सबसे पहले पूछ रहा है चेक डीडी। चेक डीडी का मतलब एक तरह से डिमांड ड्राफ्ट होता है। ठीक है, जो एक खाते से दूसरे खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करने की एक विधि। मान लो कि चेक डीडी एक खाते से दूसरे खाते में बैलेंस ट्रांसफर करने की एक विधि है। वैसे तो चेक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसमें लाइन चेक वगैरह बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसी का एक हिस्सा है चेक डीडी, जो उनसे सामान्य चेक से थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो हमेशा चेक डीडी आएगा। ठीक है, अगर अदर है तो अदर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर शो मोर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप एटीएम से पेमेंट है वो प्राप्त कर रहे हो, या फिर कार्ड से प्राप्त कर रहे हो, कैश से प्राप्त कर रहे हो, चेक डीडी से प्राप्त कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, इलेक्ट्रॉनिक डीडीपीओ है, या फिर अदर है। अब ईसीएस का यहाँ पर मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट कौन कौन सी होता है, जैसे कि आपकी ईएमआई हो जाती है, जो मंथली आपकी पेमेंट होती है। ठीक है, आप एक नियमित रूप से पेमेंट करना चाहते हो तब इस सर्विस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। ई फंडिंग है, ई फंड के जरिए भी आप बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक सेम अपना जो बेसिक चेक होता है उसके जैसा ही होता है, लेकिन ये डिजिटल चेक होता है। इसमें क्या होता है, सिग्नेचर डिजिटल होते हैं और ये सिक्योर भी होता है। तो आजकल अपने कॉमन चेक की जगह अपना इलेक्ट्रॉनिक चेक लेते जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डीडीपीओ मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, इस प्रकार से चेक होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट हो रहा है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नॉर्मली आपका यहाँ से आता है, नॉर्मली यहाँ से आपका आता है चेक डीडी। ठीक है, जो भी अपना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर अमाउंट शो कर देंगे। अब इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि आपका चेक नंबर क्या है, यानी कि आपने जो चेक प्राप्त किया उसके नंबर क्या है वो यहाँ पर लगा देने हैं। कौन सी डेट को चेक प्राप्त किया वो यहाँ पर लगा देना, और कौन सी बैंक का चेक है वो यहाँ पर हमें रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस बैंक का नाम रख देंगे। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो रही आपको चेक प्राप्त करने की प्रक्रिया। लेकिन जब आप चेक इशू करते हो तब हमारा फॉर्मेट किस प्रकार से आएगा वो भी हम देख लेते हैं। मान लो कि मैंने किसी पार्टी को अपना चेक है वो इश्यू करता हूँ। तो मान लो कि मैंने किसी पार्टी, तो ये अपनी एक पार्टी है सैलरी क्रेडिटर, तो इसको मैंने 1,00,000 रुपये का चेक है वो हमने इशू कर दिया है। ठीक है, तो अब अपना चेक का फॉर्मेट आएगा, तो यहाँ पर किसके जरिए पेमेंट करें तो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम सम और करेंगे तो वो चीज़ें आएंगी, हमें कौन सा चेक इशू करें वो यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर चेक इशू करें तो चेक आ जाएगा, कितने रुपए का वो यहाँ पर सो जाएगा। अब यहाँ पर आपका चेक नंबर आ जाएगा। जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में अपना चेक बुक अपनी बैंक में ऐड करना सीखा था, तो उसी चेक बुक से अपना जो चेक है वो डे बाई डे ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा, कि आप भी चेक नंबर आ रहा है वो 3 है, फिर 4, फिर 5, जैसे जैसे इशू होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और चेक इशू करने की डेट क्या है वो यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, किसी पार्टी से चेक है वो प्राप्त कर सकते हैं, और किसी पार्टी को चेक है वो इश्यू कर सकते हैं। बस डिटेल है वो हमें इस प्रकार से मैनेज करनी होगी। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा।